नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। माना जाता है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन बहुशा बद्री में किए जाएंगे। पंचबद्री की सीरीज में आज हम आ पहुंचे हैं बहुशा बद्री। भगवान बहुशा बद्री की पूरी क्या है कहानी, जानते हैं वीडियो में आगे। तपोवन से बहुशा बद्री के लिए 13 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन पूरे रास्ते में जो जंगल पड़ता है वो पूरा देवदार का जंगल पड़ता है। और जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए तो यह पूरा सफ़र बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन होने वाला है। जैसे ही आप तपोवन से ऊपर के लिए 13 किलोमीटर का सफ़र करते हैं तो जो ये नीति वैली है, ये नीति वैली आपको स्पष्ट दिखाई देती है और चारों तरफ के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी अल्टीमेट नज़ारे आपको दिखाई देंगे। और रास्ते में आपको छोटे मोटे गांव भी पड़ते हैं जो कि बहुत दूर दूर पहाड़ियों पे बसे हैं, लेकिन जो उनका नज़ारा है दूर से देखने में, जो गांव की सुंदरता देखने को मिलती है वो काफ़ी लाजवाब दिखाई देती है। तपोवन से जब बहुशा बद्री के लिए आते हैं तो कुछ इस प्रकार के खूबसूरत से गांव का नज़ारा दिखाई देता है। अभी आपको जो सामने से खूबसूरत गांव का नज़ारा दिखाई दे रहा है, इस गांव का नाम है रिंगी गांव। तो ये काफ़ी बड़ा गांव है और खूबसूरत सी जगह पे बसा हुआ गांव है। फाइनली 13 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बहुशा बद्री। तपोवन से जो बहुशा बद्री की दूरी है वो 13 किलोमीटर है और जो जोशीमठ से तपोवन की दूरी है वो 12 किलोमीटर है। तो ये पूरी जो दूरी है, यानी कि जोशीमठ से और बहुशा बद्री की दूरी है वो 25 किलोमीटर है। यदि आप बहुशा बद्री आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा, हरिद्वार से आपको ऋषिकेश आना होगा, ऋषिकेश से आपको जो बद्रीनाथ हाईवे है उस पर जोशीमठ आना होगा, जोशीमठ से आपको तपोवन और तपोवन से 13 किलोमीटर की दूरी तय करके आप बहुशा बद्री पहुँच सकते हैं। अभी हम बहुशा बद्री का जो मेन स्टेशन है, यानी कि यहीं पर तक आप अपने वाहन को ले सकते हैं। और यहाँ पर से बहुशा बद्री जाने के लिए आपको देवदार के घने जंगलों से होते हुए 300 से 400 मीटर का ट्रैक करना होगा, तभी आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और अब हम आगे के लिए ट्रैक करेंगे। तो ये मेन गेट है, इस मेन गेट से बहुशा बद्री जाने के लिए ट्रैक शुरू है। तो आप देख सकते हैं यहीं से ही देवदार का घना जंगल शुरू हो गया है। तो यहाँ पे 300 से 400 मीटर का ट्रैक करने के उपरांत फिर हम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो ये रास्ता है, काफ़ी अच्छा रास्ता है, आप आसानी से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो हम भी धीरे धीरे ट्रैक कर रहे हैं।
मैं यहाँ पर 1 साल के लिए पुजारी के पद पर मेरी समिति द्वारा नियुक्त हूँ। तो नारायण यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्वयं शिला पर उभर रही है। आज से 200 वर्ष पहले यहाँ पे सुभाई गांव से गोमाता आती थी जंगल घास चुगने के लिए। काफ़ी गायें होती थी और उनके साथ एक ग्वाला। तो नारायण एक ही गोमाता यहाँ पर भगवान के शिला पे आती थी और दूध अभिषेक नित्य भगवान के चरणों में भगवान को अभिषेक करवाना और भगवान उसी से भगवान का भोग आदि दूधी से नित्य सुबह होता था। तो नारायण ये लीला है गोमाता द्वारा। तो गोमाता यहीं पर दूध चढ़ावा करती थी और जब घर गए तो घर पे दूध नहीं देती थी। तो बहुत सारे दिन हो गए थे बगैर दूध के घर पे। तो एक दिन ग्वाला ने ठान लिया कि भाई मैं गोमाता के पीछे पीछे चलता रहूँगा, न जाने मेरी गोमाता दूध किसको दे रही है जंगल में निकालने। तो नारायण गोमाता भी आई शिला पे भगवान के शिला पर और ग्वाला भी पीछे लग गया। तो ग्वाला के आते आते नारायण ग्वाला जरा बैठ गया नीचे। बैठते ही ग्वाले को नींद आ गई और गोमाता शिला पर पहुंच गई और शिला पर पूरी दूध से अभिषेक करके गोमाता वापस चली गई अपनी गौ के साथ। तो तब ग्वाले की नींद खुली तो चल बसा जंगल के ओर। तो गोमाता को ढूंढ में ग्वाला लग गया, परंतु गोमाता कहाँ मिलती, गोमाता तो वापस चले गई थी। तो अचानक ग्वाला शिला के नजदीक आ गया और ऊपर से दूध अभिषेक हो रखे थे भगवान के ऊपर और जो दूध बह रहे थे भगवान ने उसके ऊपर दूध के छींटे फेंक दिए और जो नीचे दूध बह रही थी नारायण उस दूध पे उसके पांव चिपक गए। तभी जाके उसको पता चल गया कि यहाँ पर भगवान का अवतार हो रहा है। तो शाम को गोमाता घर ले जाकर उसने सभी समस्त ग्रामवासियों को बता दिया भाई ऐसी ऐसी लीला है। तो नारायण दूसरे दिन यहाँ पर पूजा हुई भगवान की और गोमाता की। प्रथम पूजा भगवान की उसी दिन हुई और गोमाता का भी पूजा हुई समस्त ग्रामवासियों द्वारा। तो नारायण इसके पीछे एक लीला और है। तो वो लीला है शास्त्रों द्वारा विवेचना हो गई थी उस समय कि भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है जोशीमठ में। तो उनके एक बाजू जो है पतली होती जा रही। जिस दिन नारायण वो बाजू सिंहासन से नीचे धरती पर छूट जाएगा और बद्रीनाथ में उस दिन नर और नारायण 2 पर्वत हैं, वो पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भविष्यभद्र में भगवान बद्री विशाल चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाएंगी और 12 महीने नारायण भगवान की पूजा यहीं पर निरंतर होती रहेगी। तो नारायण भगवान शिलाई पर प्रकट हो रहे, स्वयंभू अपने आकार अपना बना रहे भगवान। तो नीचे यह है क्षीर सागर, भगवान यहीं से प्रकट होकर ऊपर गए। नारायण पहले भगवान की मूर्ति के ऊपर श्रृंगार नहीं हो पाता था, नहीं चोलियां आती थी और नहीं भगवान के ऊपर माला और मुकुट कुछ भी प्रयोग नहीं होता था नारायण। तो ये क्षीर सागर है, कुंड बन गया है, वहाँ जल आता हमेशा 12 महीने और उसके ऊपर आप देख रहे हो भगवान के चरण और ऊपर भगवान का चेहरा और ऊपर उसके ऊपर शेषनाग और बाजू में है लक्ष्मी नारायण और बाजू में है भगवान के एक हाथ निकल गया और इधर ऊपर के साइड है नारायण गणेश जी और गणेश जी के ऊपर है गरुड़ जी। तो नारायण इसी प्रकार भगवान के पंच जो बद्री होते वो इसी पर शिला पर अपने आप धीरे धीरे कर आकार लेते आ रहे हैं। बहुशबद्री के दर्शन करने के उपरांत अभी हम जा रहे हैं नरसिंह शिला के दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि जो भी
यात्री यहाँ पे भगवान भविष्यवर्धी के दर्शन करता है, उसके उपरांत उसको नरसिंह शिला के दर्शन भी करने चाहिए। तो हम भी धीरे धीरे इस घनाघोर जो देवदार का जंगल है और जो मेन मंदिर है यानी कि भविष्यवर्धी का, उसी मंदिर के लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे है नरसिंह शिला। तो अभी आपको भगवान नरसिंह की शिला के दर्शन भी करा देते हैं। और काफ़ी अच्छा ट्रैक भी है यहाँ से, एक छोटा सा ट्रैक जो लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे है। और ये है घनाघोर देवदार का जंगल। फाइनली हम पहुंच गए हैं भगवान नरसिंह की शिला में। और सभी ने इस देवदार का, जिसे छेंती बोलते हैं और इसमें बीज होता है, सभी ने भगवान की शिला पे ये चढ़ाया है, यानी कि ये छेंती। तो हम भी भगवान की शिला पे अभी छेंती चढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे आप आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं और उन मंदिरों का एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन मंदिरों की कहानी समझ सकते हैं और उनके पूरी कहानी के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसे ही एक कहानी को आज हम लेके आए थे, भविष्यवर्धी की कहानी। भविष्यवर्धी की कहानी एक बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यदि आप उत्तराखंड आते हैं और चमोली में आते हैं और ख़ास तौर पे जब जोशीमठ आते हैं, जोशीमठ से यह मंदिर बहुत ही नज़दीक है, यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी पे यह मंदिर है। अगर मैं आप यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के दर्शन करना चाहते हैं, यानी कि भविष्यवर्धी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। माना जाता है कि जो बद्री विशाल के दर्शन करने से पुण्य मिलता है, वही भविष्यवर्धी के दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है। आज का यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रकार के वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आगे भी इस प्रकार की सीरीज़ आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री नारायण।